एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जाहिर की है कि देश में जैसे जैसे कोरोना मामलों की टेस्टिंग आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कोरोना के केसेस की संख्या में बढ़ोतरी आएगी और जून जुलाई में कोरोना संक्रमित मामले पीक पर होंगे, यानी कि तेजी से बढ़ेंगे। जी मीडिया से खास बातचीत में एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि कोरोना से जंग अभी लंबी चलेगी, ऐसे में सबको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा। यहाँ से कई सवाल उठ रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस जो कोरोना संक्रमित मामले हैं, क्या आगे आने वाले वक्त में बढ़ेंगे, कम होंगे, स्टेबल होंगे? आपका एनालिसिस क्या कहता है? तो केसेस जो अगर हम देख रहे हैं तो कुछ हद तक बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारी टेस्टिंग भी बढ़ रहे हैं। तो टेस्टिंग हम ज़्यादा करेंगे तो केसेस भी बढ़ेंगे। तो अगर हम उसका रेशो देखें कि कितने टेस्ट किए और कितने पॉजिटिव आए, वो रेशो ऑलमोस्ट लगभग उतना ही चल रहा है। तो इसलिए ये लगता है कि क्योंकि हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, एक टाइम था जब हम 1000-2000 टेस्ट दिन में कर रहे थे, अब हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं दिन में और 1 लाख तक को हम छू लेंगे। तो आप ज़्यादा लोगों का टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन तब भी ग्राफ जो है वो अपर साइड पे है, लोअर साइड पे नहीं है। इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है और आगे जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल्स को भी तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर हॉस्पिटल पे भी लोड फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सहमति जाहिर की है। इस पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच प्रक्रिया पूरी करना हमारे सामने बड़ी चुनौती है। ये होना ही था, ये एंटिसिपेटेड ही था। जहां तक मैं समझ पाया था, आप लोग से भी मैंने यही साझा किया था कि अप्रैल के आखिरी में और मई के पहले सप्ताह में एंटिसिपेटेड है कि स्पाइक आएगा, फिर जून जुलाई में आएगा, फिर नवंबर दिसंबर में आ सकता है। तो जो विशेषज्ञ कह रहे हैं हम लोग तो उसी को सुन के तैयारियां करने की कोशिश करते हैं। तो एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना के मामले बढ़ने के जैसे ही संकेत दिए, वैसे ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग अब चौकस है। इंदौर के आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शेखर का भी मानना है कि जून जुलाई में मामले बढ़ सकते हैं। दिल्ली में डिसिप्लिन बिगड़ने से मामले बढ़ेंगे। 99% तो ये लगता है कि जून जुलाई में फिर से एक सर्ज आएगा जिसमें कि कोविड केसेस बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ कितने एफिशिएंट लोग हैं, एफिशिएंट डॉक्टर्स हैं। हमने इंदौर में भी आईएमए में भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि यदि जून में कभी आए भी तो वो इफिशिएंटली कंट्रोल हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 114 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3252 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 193 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1231 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में इंदौर अभी भी टॉप पर है। इंदौर में कोरोना संक्रमित की संख्या 1699 पर पहुंच गई है, जबकि इंदौर में मौत का आंकड़ा 83 पर पहुंच गया है। इसके अलावा भोपाल की बात करें तो भोपाल में 652, उज्जैन में 201, जबलपुर में 115, खरगोन में 80, धार में 77, रायसेन में 64, मंदसौर में 52, खंडवा में 50 और बुरहानपुर में 30 संक्रमित मरीज अभी तक मिल चुके हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अचानक से बढ़ने के बाद फिर से थम गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई भी नया केस सामने नहीं आया। हालांकि 2 मरीजों के ठीक होने की राहत भरी खबर जरूर छत्तीसगढ़ से आई है। छत्तीसगढ़ में 2 और मरीजों के ठीक होने के बाद अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 21 रह गई है, जबकि 38 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बता दें कि आज रायपुर एम्स से जिन 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, उसमें से एक एम्स की नर्सिंग स्टाफ भी थी। नर्सिंग स्टाफ के डिस्चार्ज होने पर साथ ही डॉक्टर्स ने उनका उत्साहवर्धन किया। और आइए लाइव स्थितियां हम देख लेते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाल हमने आपको बताए हैं किस तरह से हैं। कई क्षेत्रों से राहत भरी खबर है तो कई जगह से
चिंता में डालने वाली भी खबर है। और इसी पर आइए अपडेट्स हम ले लेते हैं। रायपुर से देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ मेरे सहयोगी आसिफ शेख भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेश, रायपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे से अभी भी कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन एम्स के डायरेक्टर के द्वारा अगर ये कहा जा रहा है कि जून जुलाई में मामले बढ़ेंगे, तो वाकई चिंता में डालने वाला विषय है। देखिए जिया, जाहिर तौर पर जब पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो फंसे हुए श्रमिक हैं वो अपने राज्यों की ओर लौटेंगे, जो टूरिस्ट जाकर के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं जब वो छत्तीसगढ़ लौटेंगे, और तब जबकि छत्तीसगढ़ में पहले से ही जो अन्य राज्यों से आए हुए श्रमिक हैं उनके कैंप जो हैं वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो बढ़ी हुई है छत्तीसगढ़ में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब बड़ी आबादी अन्य राज्यों से जहाँ पर कोरोना संक्रमित केसेस ज़्यादा हैं वहाँ जब छत्तीसगढ़ पहुँचेगी तो जो संक्रमण की आबादी है वो बढ़ेगी और उनके पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों से अब छत्तीसगढ़ में लोग आने शुरू हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जून और जुलाई, चूंकि लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी जा रही है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं उनको रोका गया है, लेकिन जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं इस समय, और बाजार खोल दिया गया है, शराब की दुकानें खुली हुई हैं। ऐसी स्थिति में जो लोगों से लोगों का जो शारीरिक जुड़ाव है वो शुरू हो रहा है, जो फिजिकल डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में जब इसकी संख्या घनात्मक होगी, यानी एक से कई लोगों तक जब कोरोना फैलने की संभावना बढ़ेगी, तब जाहिर तौर पर जून और जुलाई का महीना जो होगा वो एक खतरे की घंटी लेकर के आ रहा है, क्योंकि लोग तो आएंगे ही राज्यों से। इस बीच एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है छत्तीसगढ़ में जैसे ही कोटा से जो छात्र पहुंचे थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनका क्वारंटीन पीरियड भी पूरा नहीं हो पाया तो उन्हें घर भेज दिया गया 7 दिन के अंदर ही। क्या ये भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर सकता है आगे जाके? देखिए, जो क्वारंटीन पे जिनको 14 दिन तक रखना था वो 7 दिन तक क्वारंटीन पे रहे और उनको उसके पहले घर भेज दिया गया। यानी फैमिली के दबाव में इस तरह का निर्णय जो है वो लिया गया, उसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो सामने आई। और जब वो लोग अपने घर पहुंचे हैं तब उनको 7 दिन तक क्वारंटीन पर रहने कहा गया है, लेकिन अगर वो लोग अपने घर पर क्वारंटीन पर नहीं रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं तो खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि सभी की RT-PCR जांच नहीं हुई है। जो उनकी जांच हुई है वो रैंडम टेस्टिंग किट्स के जरिए हुई है, जो कि दक्षिण कोरिया से आई है। और छत्तीसगढ़ में अब तक जितने भी मरीज सामने आए हैं उनमें किसी में भी सिम्टम साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। अगर सिम्टम नजर नहीं आते हैं उस स्थिति में खतरा जो है वो बड़ा होता है, और अगर सिम्टम नजर ही नहीं आएंगे ऐसे में लोग कैरियर बनकर घूमते रहते हैं लंबे समय तक, और पता ही नहीं चल पाता है कि जिससे लोग मुलाकात कर रहे हैं वह सिम्टोमेटिक हो सकता है, उसके भीतर जो है कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। कब तक आपकी बॉडी कंटेजियस है यही मरीज को नहीं पता होता है, और यही वजह है कि वो संक्रमण लोगों तक फैला चुका होता है और उसको इस बात की जानकारी नहीं होती है। 14 दिन बाद फिर सिम्टम्स आते हैं, और कई ऐसे केसेस जिसमें सिम्टम्स भी सामने नहीं आए हैं और सीधे रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं कोरोना। आसिफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, अगर एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी की बात सही निकलती है तो इसके पीछे आप क्या फैक्टर्स देखते हैं? लॉकडाउन में ढील, शराब की दुकानों का खुलना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करना, क्या ये एक बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं इसके पीछे, या जांच को भी आप एक बड़ी वजह मानते हैं? ये सारे फैक्टर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जैसा देवेश बता रहे हैं अब तक ये बिल्कुल सही है। देखिए, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, या आप उन्हें कहेंगे लॉजिकल है। कुछ भ्रम भी टूटे हैं। जैसा सबसे पहले आपको याद होगा जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था, भारत में जब फरवरी की शुरुआत में और वो मार्च के वक्त में जब कोरोना के केसेस सामने आने शुरू हुए, मध्य प्रदेश में 20 मार्च से जब कोरोना के केसेस सामने आए, तो उस वक्त बड़ी मजबूती से कहा जा रहा था कि एक अच्छी बात यह है कि गर्मी का महीना शुरू हो रहा है, अप्रैल मई जून, और ये इसमें जब हीट बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वायरस घटेगा। लेकिन पूरी तरह से इस पर ना तो कोई प्रामाणिकता दिखाई गई, ना कोई प्रामाणिक इस तरह चीजें आई, और अब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स खुद मान रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि टेम्परेचर इस पर कोई असर दिखा रहा है। अगर दिखाता तो शायद इतने केसेस सामने नहीं आते। आप अगर देखें तो जी, आप पिछले आज 7 मई है, आप 7 अप्रैल देखिए, एक महीने के अंदर 30 महीने के अंदर देश में 49,000 मामले आए हैं, यानी कि 5,000 से सीधा बढ़कर मामले हो जाते हैं 55,000 के आसपास। तो 49,000 मामले सीधे सीधे सामने आ चुके हैं। टेम्परेचर कोई असर नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बात कही जा रही है कि जून जुलाई में मामले और ज्यादा सामने आएंगे, उसके बाद ही लगता है कि ठहराव होगा। इसके पीछे एक बहुत बेस्ट एग्जांपल जो है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में, जी आपको अच्छी तरह याद होगा, अस्पताल में सफाई कर्मचारी जिसका 5 अप्रैल को कोरोना के लिए सैंपल लिया गया था
और 5 मई को 2 दिन पहले उसकी रिपोर्ट आई है, 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद जो रिपोर्ट आई उसमें यह पाया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। अब आप ये सोचिए कि इतने दिनों तक, 1 महीने तक उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया, वो बीमार नहीं हुआ। अच्छी बात है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेकिन दिक्कत भी यही है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लक्षण सामने आए नहीं, उस सिम्टम्स उसको किसी तरह के दिखे नहीं, नतीजा वो अस्पताल में काम भी करता रहा। इस दौरान हो सकता है कि 14 दिन के लिए उसे क्वारंटीन किया गया हो, लेकिन बाकी के 14 दिन तो फिर वो क्वारंटीन से हट गया होगा। इसका मतलब वो गांव भी जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, अपने परिवार से मिलता रहा, अस्पताल में मिलता रहा। और जैसा WHO की एक स्टडी कहती है कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज एक आम जिंदगी में 406 या 405 लोगों को संक्रमण दे सकता है। तो आप ये सोचिए कि शाहजहांपुर के उस केस में क्या हुआ होगा। इसमें एक एग्जांपल ये भी है, जैसा देवेश बता भी रहे थे, कि 14 दिन का जब क्वारंटीन कोटा से आए छात्रों के लिए दिया गया था, 7 दिन में पेरेंट्स के दबाव में उनको घर भेज दिया गया। एक इसमें एग्जाम्पल आपको याद होगा, डॉक्टर एक थे। अब देखिए, ये तो बात हुई एक आम आदमी की जिसकी गलती मानी जा रही है कि आप घर पे नहीं है। एक डॉक्टर जो इन चीजों को बेहतर जानते हैं, उनकी कोटा से बेटी आई, वो अपनी बेटी को ले आए अपने साथ। उनको कहा गया कि आप 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहिए। वो प्रैक्टिस करते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। उनको कहा गया कि आप क्लिनिक में किसी मरीज को नहीं देखेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। मरीजों को वो लगातार देखते रहे। दिल्ली में इस तरह से डॉक्टर ने कितने लोगों को कोरोना दिया, वो हम सब जानते हैं उस बात को। तो डॉक्टर्स खुद इस बात को लेकर सीरियस नहीं। और सबसे बड़ी बात तब, जबकि आम लोगों पर यह सारी जिम्मेदारी डाली जाती है कि आप लॉकडाउन में रहें, आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें। ऐसे में जो एक महीने में टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसका क्या। और जेएस में सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिहाज से अगर हम स्टडी को देखें तो हम ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज भी टेस्टिंग का जो एवरेज है वो बहुत कम है। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में हर 1 मिलियन की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां 2500-3000 टेस्टिंग हो रही है। लेकिन यही मध्य प्रदेश में आंकड़ा, छत्तीसगढ़ में आंकड़ा 600 और 700 के बीच का है 10 लाख की आबादी पर। टेस्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। और जैसा देवेश ने भी बताया कि अभी तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में केसेस कम है, लेकिन आप जब मजदूरों को बुला रहे हैं अपने स्टेट में, और ये मजदूर उन स्टेट से आ रहे हैं जहां जहां आप देखिए, छत्तीसगढ़ का मजदूर जहां जहां काम करने जाता है, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये वो राज्य हैं, गुजरात, ये वो राज्य हैं जो इस वक्त टॉप राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले सामने आए। तो जब मजदूर छत्तीसगढ़ वापस लौटेंगे, रायपुर वापस लौटेंगे, और आप उनको कर लीजिए स्क्रीन, आप उनका टेम्परेचर नोट कर लीजिए, आप उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर लीजिए। लेकिन चूंकि ये मजदूर हैं, मिट्टी में बचपन में खेले हैं, मिट्टी में ही काम किया, इनकी इम्यूनिटी शहर के लोगों से, अर्बन के लोगों से बहुत स्ट्रांग है। क्या गारंटी है कि ये सिम्टम शो करेंगे? और 14 दिन के क्वारंटीन के बाद क्या गारंटी है कि इनमें कोरोना नहीं होगा? टेस्टिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं पता ला पाएंगे। तो इस वक्त ये स्थिति है कि सिम्टम्स पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। और जैसा कि हमने देखा कि वुहान में जब दोबारा बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सिंहदेव जी, क्योंकि आपने सुना होगा कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि जून जुलाई में और भी ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं, आप सहमत हैं इस बात से? कितने तैयार हैं? और ये एक्सपर्ट्स कई महीनों से एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं जी, और डॉक्टर साहब ने भी इस बात को अगर कहा है तो उस बात को और पुख्ता करने की दिशा में उनका बयान है। और तैयारी तो रखनी होगी। हम लोग के पास जो तैयारी रखी है, एक सीमा तक हम लोग करेंगे, अच्छा कर सकते हैं। एक सीमा के बाहर जाएगा तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। करीब 8000 बिस्तर, जिसमें से 6000 आइसोलेशन के, 2000 डायरेक्ट ट्रीटमेंट के, आईसीयू और जहां वेंटिलेटर होंगे। ये पब्लिक सेक्टर में हमारी तैयारी है। गवर्नमेंट सेक्टर में निजी क्षेत्र के भी और अस्पताल आइसोलेशन और ट्रीटमेंट के लिए लिए जा सकते हैं। उससे ज्यादा अगर होगा तो फिर आइसोलेशन या क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था तो बड़ी भी है, लेकिन ट्रीटमेंट की सीमाएं फिर होती जाएंगी। लेकिन क्या टेस्टिंग को लेकर उतनी व्यवस्थाएं नजर आती है सिंहदेव जी? क्योंकि आप शुरुआत से कह रहे थे कि हमें अपना दायरा बढ़ाना होगा टेस्टिंग को लेकर, और अगर दायरा नहीं बढ़ेगा तो सही आंकड़े नहीं आएंगे। जी, इसमें एक तो ये जो रैपिड टेस्टिंग किट थी, इसको लोगों ने विवाद में लाके एक टेस्टिंग की संभावनाओं को सीमित सा कर दिया है। अब थोड़ा हिचक के आदमी उसमें टेस्ट कर रहा है क्योंकि उसकी प्रामाणिकता पे और बहुत सारे सवाल उठ गए। वो एक अच्छा माध्यम था, उसको सपोर्ट अगर मिलता, प्रामाणिकता मिलती। और बाकी RT-PCR पद्धति से हम महीने में आज के दिन 60,000 टेस्ट कर सकते हैं, जबकि टेस्ट की ज्यादा जरूरत कम समय में हो सकती है। तो उसकी तैयारी अभी सीमित है। टीबी ट्रूनेट मशीन के माध्यम से भी टेस्टिंग चालू की गई है। वो कोविड के स्ट्रेनों को बता सकता है, कोविड-19 को नहीं,
कोरोना के स्ट्रेनों को, तो उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो फिर RT-PCR से किया जा सकता है। उसकी भी 6,200 टेस्ट प्रतिदिन, लगभग 5 से 6,000 टेस्ट प्रति महीने की क्षमता है। इतनी क्षमता सिंहदेव जी, मैं रोकना चाहूंगी, मेरे सहयोगी आसिफ शेख भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, कोई सवाल? बिल्कुल सिंहदेव जी, आपसे जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो सवाल यही है कि हम छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बाकी स्टेट से बुला रहे हैं, हम गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से हम अपने मजदूरों को बुला रहे हैं, हम उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इसके साथ 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन कर रहे हैं। देश में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में ये केस सामने आया जहां 30 दिन के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी और इस बीच उस शख्स में कोई सिम्टम नहीं पाया गया। मजदूर जिनमें इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपको लगता है कि सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर या 14 दिन के क्वारंटीन के आधार पर हम कोरोना से उनको और पूरे छत्तीसगढ़ को बचाकर रख सकेंगे? एक सीमा तक ये प्रोटोकॉल है, और अगर आज आपको संक्रमण नहीं है, 14 दिन के बाद संक्रमण नहीं है, तो ये इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि कल आपको दोबारा ना हो सके। मैं आज अगर नेगेटिव टेस्ट करता हूं तो कल मैं अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता हूं तो मुझे कोरोना के लक्षण मेरे शरीर में आ सकते हैं। तो आज का टेस्ट कोई इस बात का प्रमाण नहीं है कि कल किसी को नहीं हो सकता। इसीलिए ये एहतियात, हाथ धोना, मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बना के रखना, लगातार इस प्रोटोकॉल को पालन करना, यही कोरोना की सच्चाई है। आज की स्थिति कल एकदम बदल सकती है। एक पॉजिटिव पर्सन है, उसमें अगर नेगेटिव आ गया तो उसमें इम्यूनिटी बन सकती है, ऐसा कहा जाता है। ये इम्यूनिटी भी कितने दिन की है, 2 महीने की है, 6 महीने की है, 2 साल की है, इस पे भी प्रमाणिकता नहीं है अभी। लेकिन ये जरूर है कि ये कहा जाता है कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव था और फिर बाद के टेस्ट में आप नेगेटिव में आ गए तो आप में रेजिस्टेंस आ सकता है। दूसरा, कोरोना के सिम्टम्स आपके शरीर में नेगेटिव आने के बाद भी 14 दिन 28 दिन तक कहीं कहीं पाए जा रहे हैं, और मल में, फीकल मैटर में ये 3 हफ्ते तक भी पाए जा रहे हैं। आप नेगेटिव हो गए लेकिन फीकल मैटर में कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे। ये बातें हैं, तो कुल मिला के से बहुत सतर्क रहना है। ऊपरी तौर पे कोई प्रमाणिकता आ गई कि आप नेगेटिव हो गए या पॉजिटिव अब नहीं रहे, इसमें अगर हम रुकेंगे तो कभी भी दोबारा खतरा हो सकता है। बिल्कुल सिंहदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। भोपाल का रुख कर लेते हैं, संदीप भमरकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, ये गलत नहीं होगा कहना कि अभी प्रिकॉशंस से लेकर इलाज तक सब कुछ एक्सपेरिमेंटल मोड में ही है, सभी एक्सपेरिमेंट से किए जा रहे हैं, बहुत सारी आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं, लेकिन एम्स के डायरेक्टर की तरफ से ये कहना वाकई चिंताएं बढ़ाता है। और ये सवाल सबसे पहले बनता है कि क्या राज्य तैयार है, क्या मध्य प्रदेश तैयार है उस हिसाब से? देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर पर हम देखें तो जो स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि उनको जो विशेषज्ञों के मुताबिक अनुमान है और इसीलिए सरकार अपनी तैयारी करके रखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जिया, संदीप, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नरोत्तम जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने यह कहा है कि जुलाई और जून का जो महीना रहेगा भारी हो सकता है, ज्यादा केसेस बढ़ेंगे कोरोना के। आप सहमत है इस चीज से? मध्य प्रदेश तैयार है? लेकिन मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है जी। मामले बढ़ेंगे इसकी संभावना हमको भी है। जब मजदूर आएंगे जी, कितने दिन रोकेंगे इसको? लॉकडाउन खुलेगा, कितने दिन रोकेंगे? लॉकडाउन की सीमा है ना। और जब ये संक्रमण है, इसकी साइकिल है, ये इसका चक्र स्पर्श से बढ़ता है तो बढ़ेगा। ये एक चीज है। हमने प्रारंभ में भी कहा कि इसको हमें अपनी लाइफ स्टाइल में लेना होगा। अगर हम मलेरिया के साथ भी जिए ना, हम पोलियो के साथ भी जिए ना, हम बाकी रोगों के साथ भी जीते हैं, इलाज कराते हैं, ठीक होते हैं। ठीक हो जाए, हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए। अगर फैलना नहीं रोक सकते तो हम डेथ न होने दें। जी नरोत्तम जी, मेरे सहयोगी आसिफ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, सवाल आपका। नरोत्तम जी, सवाल यह है कि मलेरिया और पोलियो के लिए हमने वैक्सीन तैयार कर लिया और यही कहा जा रहा है कि जब तक दवा या वैक्सीन तैयार नहीं होती कोरोना जड़ से खत्म होगा जल्दी मुश्किल है। मलेरिया की बात रही तो मलेरिया को जो मच्छर काटेगा उसी से उस व्यक्ति को मलेरिया होगा, लेकिन कोरोना का तो केस अलग है। मध्य प्रदेश में टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत कम है। सागर, सतना, बैतूल ये जिले कोरोना फ्री हो गए हैं।
आपको लगता है कि अब अगर लॉकडाउन करना है तो इन जिलों की अगर सीमा सील कर दी जाए तो कम से कम एक एक करके ऐसे ही जिले हम बचा सकते हैं, और फिर जब जिले बचेंगे तो मध्य प्रदेश बचेगा? निश्चित रूप से इन सभी विषयों पर विचार हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं, गंभीरता से हम ले रहे हैं। प्रतिदिन इस विषय में बैठक होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जिन जिलों के आपने नाम लिए, वहाँ की लेबर तो लौट के आ रही है ना, महाराष्ट्र से आ रही है, गुजरात से आ रही है। ये वो प्रदेश है जहाँ पर बड़ी मात्रा में कोरोना है। तो अगर कोई बढ़ता है तो हम तत्काल उसकी व्यवस्था करते हैं जी। और स्वाभाविक रूप से, हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप? जी नरोत्तम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं। संदीप, आपका सवाल। नरोत्तम मिश्रा जी से सवाल यह है कि अब एक तो लोग वापस आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में संक्रमित जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 35वां जिला झाबुआ भी उसमें शामिल हो गया है, यानी इस बात की संभावना है कि बढ़ेगा। आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खुलेगा और लोग अपने कामकाज की तरफ लौटेंगे तो क्या इसे लेकर गवर्नमेंट ने कोई तैयारी करके रखी है, और यदि रखी है तो लोगों को किस जीवन शैली के लिए आगे आने वाले दिनों में तैयार रहना होगा? संदीप, आपको रोकना चाहूंगी, नरोत्तम जी हमारे साथ फोन लाइन पर अब नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश वाकई तैयार है? इतने संक्रमित प्रदेश के जो जिले हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं, जिलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन में ढील देना, फैक्ट्रीज में लगातार मजदूरों का काम करना, दुकानें खुलना, शराब दुकानें खोलना, ये तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं। जब जून जुलाई में हम देखेंगे संक्रमण तेजी से शायद बढ़ेगा भी और रिपोर्ट भी पॉजिटिव ज्यादा आएंगी मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरे राज्यों के अंदर भी। संदीप जी बिल्कुल, देखिए, और केवल शराब दुकानें नहीं है, जब जीवन शैली सामान्य होगी तब आप ये भी देखिएगा कि मॉल्स खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी का कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चुनौतियां भी आने वाले दिनों में होनी है। दूसरी बात, अगर हम संक्रमण की क्रोनोलॉजी की बात करें जिया, तो हमने ये देखा है कि जब भी जून जुलाई का महीना आता है तो ये स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसे बीमारियों को साथ में लेकर आता है। वैसे तो अभी कोरोना के जो नेचर है, कोरोना का वायरस का जो नेचर है वो अभी पता नहीं पाया, उस पर रिसर्च अभी चल रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह के लक्षण है, सर्दी जुकाम बुखार वाले लक्षण, यही लक्षण डेंगू के भी होते हैं, यही मलेरिया के ही हैं, और यही लक्षण कोरोना के भी है, स्वाइन फ्लू के भी है। ऐसे में लक्षणों को अगर आधार मानकर देखें तो जून जुलाई का महीना, यानी जब थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है, जब थोड़ा वातावरण में मॉइस्चर आ जाता है, तो ऐसे में इस तरह का संक्रमण फैलता है, और शायद यही वजह है कि कोरोना को लेकर भी इस तरह की संभावनाएं जाहिर हो रही हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जून जुलाई, आने वाले दिनों में और भी ऐसा वक्त है जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना है, इस वक्त में भी संक्रमण फैलता है, तो इन दिनों में भी फैल सकता है। लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरह के सरकारी इंतजाम है वो तो होंगे, सरकार सख्ती कर सकती है, लेकिन लोगों को देखना होगा कि जब वो खुलकर अपने दफ्तरों में जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, किराना की दुकानों में जाएंगे, दूध डेयरी के लाइन में लगे होंगे, या बाहर सब्जी खरीदने जाएंगे, तो कम से कम वो इस संक्रमण से कैसे बचकर रहें, इसका इस्तेमाल उनको करना पड़ेगा। और इसीलिए अब ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना से डरकर नहीं रहे, बल्कि कोरोना को दोस्त बनाकर उसके साथ में रहना सीख लीजिए, उससे बचकर रहिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखिए, तब शायद कोरोना के खिलाफ में हम बिल्कुल। और इसी वजह से हम सब यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बात कही है डॉक्टर गुलेरिया ने भी, और शायद यही वजह है, इन्हीं तमाम आधार को देखते हुए, तमाम फैक्टर्स को देखते हुए उन्होंने कहा है कि जून जुलाई में जो केसेस हैं वो एकदम से और बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एंडलाइन यही है, और जो डॉक्टर गुलेरिया ने भी कही है वो ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, प्रिकॉशंस लेना होगा, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर कोरोना की जद में आप आ जाएंगे और उसके बाद आप दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर गुलेरिया ने यह कहा है कि जून जुलाई का महीना थोड़ा सा भारी हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।